हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो लोग अदर स्टेट से हैं और कर्नाटका में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, क्या आप अगर वहां पे अप्लाई करते हैं तो आपको सीट्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कितने मार्क्स होने चाहिए और क्या कट ऑफ जाती है वहां पर, और जो है कितना फी स्ट्रक्चर है और किन किन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर्नाटका में। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं वो सारा आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा जिससे आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि आप लोग कर्नाटका स्टेट में अप्लाई करें या नहीं करें। ओके, बाकी डिसीजन आपका होगा। सारी चीजें आप लोग मेरे से एक बार जानकारी ले लीजिए। बाकी आपको जिस हिसाब से भी काउंसलिंग कराना होगा आप लोग कर्नाटका में काउंसलिंग करा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कर्नाटका की जो काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुका है, आज से ही जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट पे लिंक आ गई है आपका रजिस्ट्रेशन का। जो वेबसाइट है KEA.KAR.NIC.in की वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सेज के लिए। आयुष की कोर्सेज के लिए वहां पे अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो आगे अगर कुछ अपडेट करता है कि अदर स्टेट को वो आयुष की कोर्सेज के लिए जो है एडमिशन के लिए इनवाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आगे की बात होगी। लेकिन अभी आप लोग फिलहाल एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कितने सीट्स हैं वहां पर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए वहां पे 29 मेडिकल कॉलेज है, लगभग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। उनमें से 650 एमबीबीएस की सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट वहां पे अप्लाई करते हैं अदर स्टेट्स के हैं तो आप लोगों की कैटेगरी वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगी। आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी या ईबीसी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप कर्नाटका में अप्लाई करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। आपकी कैटेगरी वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगी। और दूसरी बात, वहां पे कुछ माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं तो उनमें भी आपकी माइनॉरिटी जो मुस्लिम माइनॉरिटी होगी वो भी अप्लीकेबल नहीं होगी। उनमें भी आप जनरल स्टूडेंट के रूप में काउंसलिंग करा सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक कट ऑफ का आइडिया देता हूं कि क्या क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आपके जो लगभग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे वहां पे 24 मेडिकल कॉलेज के आसपास में उनकी फीस स्ट्रक्चर 9,88,000 के आसपास में लास्ट ईयर था। इस बार कोई फीस का अभी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और इन जो है फी स्ट्रक्चर के साथ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो लगभग आपकी फर्स्ट राउंड में 20,000 से लेके 25,000 तक की कट ऑफ जा सकती है। मतलब फी स्ट्रक्चर काफी कम है लेकिन आपके मार्क्स काफी ज्यादा हैं। हाई मार्क्स के साथ में लगभग 550 के आसपास में अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आप कर्नाटका स्टेट में इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कॉलेज मिल सकता है। दूसरी चीज, एक चीज मैं अब बीडीएस के बारे में बता दूं कि बीडीएस की क्या कट ऑफ हो सकती है। तो बीडीएस की कट ऑफ आपका लगभग 300 से 350 के आसपास में भी अगर आपको मार्क्स है तो बीडीएस की सीट्स वहां पे मिल सकता है। और बीडीएस की फीस स्ट्रक्चर लगभग 4.5 लाख से लेकर के 6.5 लाख तक वेरी करती है वहां पर। तो इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर तीसरी चीज मैं आपको बताऊं वहां पे, तो वो किन स्टूडेंट्स का जिनका मार्क्स काफी कम है लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं कर्नाटका में और फिर भी वो सोच रहे हैं तो उन स्टेट में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों को एनआरआई कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। एनआरआई कैटेगरी मतलब ये, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एनआरआई की सीट्स ले सकते हैं, क्योंकि जो सीट्स एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होती है वो सारे आते नहीं है। तो उन सीट्स को जो है इंडियन स्टूडेंट्स को दिया जाता है और उसमें भी आप लोग अप्लाई करेंगे। आपका मार्क्स काफी कम भी होगा, लगभग 200-250 के आसपास में भी अगर मार्क्स होगा तो कर्नाटका में सीट मिल सकता है। लेकिन उन सीट्स में काफी हाई फी स्ट्रक्चर होगा, लगभग 25 लाख पर एनम के आसपास में वहां पे आपको फीस लग सकता है एनआरआई सीट्स में, राइट। तो मैंने अब तक जो चीजें आपको बताई वो ये है कि वहां पे आप लोग जनरल स्टूडेंट के रूप में अप्लाई करेंगे। एमबीबीएस की फीस लगभग 10 लाख के आसपास में मान के चलिए। जिन स्टूडेंट की
काफी अच्छे मार्क्स हैं, लगभग 550 के आसपास में, 520, 530, 540, मतलब इतने मार्क्स हैं। तभी आप वहां पे अप्लाई करने के बारे में सोचिए, तभी आपकी फीस भी वहां पे कम हो सकती है, जो 10 लाख के आसपास में फीस पर एनम लगेगी, राइट। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, 200-250 के आसपास में मार्क्स हैं, फिर भी आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एनआरआई कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पे एनआरआई कैटेगरी आप डाल देंगे कि एनआरआई की सीट्स के लिए आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और उन सीट में आपकी काफी हाई फीस स्ट्रक्चर होगी, लगभग 25 लाख के आसपास में फीस होगी, राइट। अब दूसरी चीज ये कि जो बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 350 मार्क्स वाले को भी बीडीएस मिल सकता है, लेकिन आपको फीस 4.5 लाख से 6.5 लाख के आसपास में देनी होगी, राइट। कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है, मतलब 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये 17 दिसंबर तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। हो सकता है कि जो है अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए कुछ लोग, तो रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड हो सकता है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ, एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फीस के साथ में इसको एक्सटेंड भी कर सकता है आगे, बट वो अभी नहीं है। तो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है आपका रजिस्ट्रेशन का वो 18 दिसंबर तक का है, 5:30 बजे तक, 5:30 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 18 दिसंबर तक। उसके बाद में जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है आपका 20 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को मार्क्स अपलोड करना है, और मार्क्स की एंट्री भी करनी है कि जो 12th के सर्टिफिकेट है कितने मार्क्स आए। तो मार्क्स एंट्री एंड अपलोडिंग ऑफ मार्क्स जो है वो आपका 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक चलेगा। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डाउनलोड आप करेंगे वेरिफिकेशन स्लिप, वो वेरिफिकेशन स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो यही सारी चीजें थी। अब देखिए मैं आपको अपने तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि आप लोग एक बार कर्नाटका की वेबसाइट kea.karnic.in की वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर जाकर के उसका इंफॉर्मेशन वाउचर डाउनलोड कीजिए। वहां एक बार सारी चीज आप लोग पढ़िए, क्या क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है, आप किन सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, कितने कॉलेजेस हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन वाउचर में है। डेट सारी मेंशन है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और लिंक भी ऑलरेडी ओपन है। तो एक बार आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तभी जाकर के आप जो है उन स्टेट्स में अप्लाई, कर्नाटका में अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी फीस कम लगेगी। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है, 200-250 मार्क्स हैं, तो मैं पर्सनली आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कर्नाटका जाइए और एनआरआई की सीट्स को लीजिए और एक हाई अमाउंट या हाई फीस स्ट्रक्चर आप लोग पे कीजिए। जिनके मार्क्स कम है, 200-250 मार्क्स हैं, वो लोग अपने स्टेट का काउंसलिंग कराइए। लाइक बिहार का करा सकते हैं आप, यूपी का करा सकते हैं, और यूपी में तो काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो आपको वहां पे इजीली जो है नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस भी 200 से ऊपर वालों को मिल जाएगा, और एक फीस स्ट्रक्चर भी रीजनेबल होगी। और यूपी में आपको पता है कि इस बार जितनी भी फीस स्ट्रक्चर आई है नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों की, वो आपका टोटल पैकेज की बात करें तो 60 लाख से लेकर के 65 लाख 70 लाख के आसपास में पैकेज है। तो आप लोग इस पैकेज को ध्यान रखिए, और अपने स्टेट के बारे में भी सोच सकते हैं कि वहां पे जो है कितनी फीस लगेगी और क्या कट ऑफ जाता है। और यही सारी इंफॉर्मेशन मुझे कर्नाटका की देनी थी, बाकी डिसीजन आप लोगों को लेना है। अगर मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तब जाकर के आप कर्नाटका में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप अपने स्टेट के बारे में सोच सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन का था कर्नाटका का, वो मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के डिटेल देख सकते हैं, लिंक भी मैंने मेंशन कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द information regarding Karnataka counseling for MBBS and BDS students. Okay, thank you very much for watching. Have a great time. Thank you.